नीलाञ्जनसमाभासम् रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आज एक बड़ी सुंदर सी कथा है। शनि की महादशा से बचने के लिए, शनि के प्रकोप से बचने के लिए, शनि की ढैया और साढ़े साती से बचने के लिए लोग पीपल के वृक्ष में जल क्यों अर्पित करते हैं? कारण क्या है इसका? आज मैं ये बताने जा रहा हूं। इस प्रसंग के माध्यम से आपको इसका ज्ञान होगा और इस कथा को सुनने से भी शनि की महादशा शांत होती है, शनि के प्रकोप से लोग बचते हैं। तो आप इस कथा को बड़ी सावधानी से सुनिए। तो आप पर अगर शनि की कोई महादशा है तो वो शांत होगा और आपको जानकारी भी हो जाएगी। तो शमशान में जब महर्षि दधीच के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था, महर्षि दधीच जिनका नाम आपने सुना होगा, ये वही महर्षि हैं जिनके हड्डियों का वज्र बनाकर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। उन्हीं महर्षि दधीच के मांसपिंड का दाह संस्कार जब शमशान में हो रहा था, अल्पायु में 31 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने हड्डियों का दान किया था। तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित एक विशाल पीपल के वृक्ष की कोटर में, खोखले में अपने 3 वर्ष के बालक को रख करके स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीच और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। बालक चिल्लाने लगा, बालक रोने लगा। बालक भूख से परेशान था, प्यास से परेशान था और जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों को खाकर बालक बड़ा होने लगा। पीपल के जो गोदे होते हैं वो कोटर में गिर रहे थे, बालक उन्हीं को खा खा करके जीने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक के जीवन की किसी प्रकार रक्षा हो गई। एक दिन दैव योग से देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ने पूछा, बालक तुम कौन हो? इस प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, तुम्हारे जनक कौन हैं? पिता। बालक ने कहा, मैं भी यही जानना चाहता हूं। तब नारद जी ने ध्यान के द्वारा देखा और आश्चर्यचकित हो गए और नारद जी ने बालक को बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीच की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई थी। बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। बालक ने कहा, मेरे ऊपर आई इस विपत्ति का कारण क्या है कि एक शिशु अवस्था में ही मैं अपने माता और पिता से अलग हो गया। मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए। इसका कारण क्या था? नारद जी ने कहा, तुम्हारे ऊपर भी शनि देव की ही महादशा है। और इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रख दिया और मंत्र के द्वारा उसे दीक्षित भी किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपने दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। पिप्पलाद ने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिस पर अपनी दृष्टि डालूं वो भस्मीभूत हो जाए। ब्रह्मा जी से वर पाकर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आवाहन करके अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू किया, क्योंकि पिप्पलाद शनिदेव से नाराज थे। शनिदेव की महादशा के कारण ही अल्पायु में पिप्पलाद के पिता की मृत्यु हुई थी और शनिदेव की महादशा के कारण ही शैशवावस्था में ही पिप्पलाद को अपने माता पिता से विहीन होना पड़ा था। तो शनिदेव को जलाना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही,
किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें 2 अन्य वर मांगने को कहा कि 2 और वर मांग लो मुझसे, लेकिन शनि को मुक्त करो। तो प्रसन्न होकर पिप्पलाद ने 2 वर मांगे। ध्यान से उन दोनों वरदानों को आप सुनिए। पहला वर मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान न हो, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। शनि की महादशा के कारण ही मैं बचपन में ही, शिशु अवस्था में ही अपने माता पिता से विहीन हो गया, मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए। तो किसी और बालक को शनि की महादशा के कारण यह दुख न उठाना पड़े। तो पहला वर मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं रहे। और दूसरा वर मांगा कि मुझ अनाथ को पीपल वृक्ष ने ही शरण दी थी, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व, सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करेगा, उस पर शनि की महादशा का कोई असर न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, अर्थात ऐसा ही हो। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर प्रहार करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे और उनका नाम शनैश्चर पड़ा। क्यों? क्योंकि शनैः चरित यह शनैश्चरः, शनैः चरित यह शनैश्चरः। शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे, जो धीरे धीरे चलता हो वही तो शनैश्चर है। तो उनका नाम शनैश्चर पड़ा और आग में जलने के कारण काली छाया वाले अंग भंग रूप में वो हो गए थे। इसीलिए शनि की काली मूर्ति की पूजा का विधान है और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। इसीलिए लोग पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं, क्योंकि ये वर में मांगा था पिप्पलाद ने कि जो सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करेगा, उस पर शनि के महादशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शनि के प्रकोप से वो बच जाएगा। तो शनि के प्रकोप से बचने के लिए पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने का कारण यही था, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगली कोई चर्चा फिर अगली बार। तब तक के लिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। धन्यवाद।